क्या होगा अगर आयरन मैन ही मार्वल यूनिवर्स का सबसे खतरनाक विलन बन जाए। कहानी शुरू होती है एक बड़े इवेंट मार्वल एक्सिस से, जहां अच्छाई बुराई में बदल गई थी। हीरोज विलन्स बन गए और विलन्स हीरोज। लेकिन जब ये इवेंट खत्म हुआ तब भी एक इंसान अंधेरे रास्ते से वापस नहीं लौटा, टोनी स्टार्क। अब वो क्राइम फाइट नहीं करना चाहता था, उसने खुद को दुनिया से ऊपर समझना शुरू कर दिया था। और फिर उसने बनाया एक ऐसा ऐप जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उस ऐप का नाम था एक्सट्रीमिस्ट 3 जीरो। टोनी का दावा था कि ये ऐप इंसानों को उनका बेस्ट वर्जन बना देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इसे इस्तेमाल करने के लिए हर दिन $100 देने पड़ते थे, और अगर कोई इसे छोड़ने की कोशिश करता तो उसे भयानक विथड्रॉवल्स होने लगते। लोग इस ऐप के आदी बनते जा रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, और अमीर लोग खुद को भगवान समझने लगे थे। लेकिन एक हीरो था जो ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला था, डेयरडेविल। जैसे ही उसे इस ऐप के बारे में पता चला, उसे समझ आ गया कि टोनी स्टार्क बहुत दूर जा चुका है। वो सीधे स्टार्क टावर पहुंचता है, लेकिन टोनी उसकी बात सुनने के बजाय उसे गले से पकड़कर टावर से नीचे फेंक देता है। लकीली जब वो वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे टोनी की पार्टी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग डेयरडेविल का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर टोनी अनाउंस करता है आयरन मैन के 50 फीट के अंदर आने वाले हर इंसान को एक्सट्रीमिस्ट फ्री मिलेगा, पूरे 24 घंटे के लिए। अगले दिन पूरा शहर पागल हो जाता है। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए फ्री डोज लेने दौड़ पड़ते हैं, और ये कियोस्क देखकर टोनी को मज़ा आ रहा था। लेकिन तभी एक आदमी टोनी पर चिल्लाता है, तुमने पूरे शहर को ड्रग एडिक्ट्स बना दिया। वो गुस्से में गन निकालकर टोनी के चेहरे पर गोली चला देता है, लेकिन शॉकिंगली गोली टोनी को छू भी नहीं पाती। टोनी उस आदमी को हवा में उठा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि मास्क के पीछे छुपाना वेस्ट होगा। फिर टोनी उसे ब्लैकमेल करने लगता है, उसके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने की धमकी देकर उसे एक्सट्रीमिस्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन टोनी को नहीं पता था कि डेयरडेविल ये सारी बातें सुन चुका है। उस रात डेयरडेविल शराब में डूबे टोनी स्टार्क को किडनैप कर लेता है। उसे एक अंधेरी जगह पर ले जाकर पूछता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्योंकि अंधेरे में टोनी कुछ देख नहीं सकता था। लेकिन डेयरडेविल को नहीं पता था कि, और वो आसानी से डेयरडेविल को हरा देता है। जब डेयरडेविल होश में आता है तो उसे एक अजीब चीज़ महसूस होती है, वो फिर से देख सकता था। सालों बाद डेयरडेविल अपनी आंखों से दुनिया देख रहा था, और सामने खड़ा था टोनी स्टार्क, जो हंसते हुए कहता है, और पहली शक्ल जो तुम देख रहे हो वो मेरी है। टोनी बताता है कि उसने एक्सट्रीमिस्ट का एक नया वर्जन बनाया है जो डेयरडेविल की नर्व्स को टेम्पोरेरीली रिपेयर कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये थी, उसे बार बार बूस्टर्स लेने होंगे, यानी उसे भी एक्सट्रीमिस्ट का एडिक्ट बनना पड़ेगा। डेयरडेविल गुस्से में पूछता है, तुम्हें भगवान बनने का हक किसने दिया? टोनी हंसता है और कहता है, मैं गॉड नहीं खेल रहा, मैं इनह्यूमन बन चुका हूँ। फिर टोनी डेयरडेविल को जोरदार पंच मारता है और चला जाता है। लेकिन जाते जाते कहता है, अगर अपनी आंखें हमेशा के लिए वापस चाहिए तो मुझे कॉल करना। कुछ दिन बाद डेयरडेविल वापस स्टार्क टावर आता है, इस बार आयरन मैन को एक्सपोज करने के लिए सबूतों के साथ। लेकिन तभी टोनी का नया सिम्बिएट आर्मर उसे पकड़ लेता है और पूरी तरह कंज्यूम कर देता है। टोनी उसे अपनी लैबोरेटरी में ले जाता है और इतनी बिजली के शॉक्स देता है कि अगली सुबह डेयरडेविल को पिछले कई हफ्तों की कोई याद ही नहीं रहती। उसका दिमाग डैमेज हो चुका था। टोनी उसे देखकर बस इतना कहता है, तुम सुरक्षित हाथों में हो,